बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में ये बड़ी बैठक होने वाली है और तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंच गए हैं रक्षा मंत्रालय। बताइए कमल जी। देखिए, पूरी रात शेलिंग होती रही है रजौरी और पुंछ इलाके में, और खासतौर पे आपको बता दें कि सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान सेना को इस वक्त। और आपको ये भी बता दें कि जो स्थानीय निवासी हैं उनका क्या कहना है। हमारे साथ अजय हैं और आपको बता दें ढांगरी में आतंकी जो हमला हुआ था वहां पे भी रहे और जब शेलिंग हो रही थी तो इस इलाके में भी थे। आप ये बताइए कि जो बीती रात शेलिंग हुई है उससे कितना दहशत है, और खास तौर पे क्योंकि ये आर्टिलरी फायर है और इतने लंबे समय बाद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जी 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 बिल्कुल। जो रात को फायर हुई है काफ़ी बंदे डरे हुए हैं, इनके पूरे वो सदमे में हैं, और पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी शेलिंग हुई है, काफ़ी फायर हुए हैं इनके, तो मगर काफ़ी नुकसान हुआ है जहाँ पर। तो बहुत तो हमारी सेना ने भी काफ़ी जहाँ से फायर किया उधर इनके मुंह तोड़ जवाब दिए हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी हकों से बाज नहीं आ रहा है इनके। तो जैसे यहाँ पे मुबारकपुर है, कानाकोट है, वहां पे बीती रात को शेलिंग हुई है, कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। जान की तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कई लोग हम सुन रहे हैं पलायन कर रहे हैं। तो क्या सोचा है, क्योंकि आप लोगों ने आतंकी हमले पहले भी देखे हैं इस इलाके में। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसा है कि जहाँ से भी जाना भी वैसे कहाँ है, लेकिन बंदे वहाँ से कुछ आ गए हैं। जो बॉर्डर एरिया है, जो हमारा LOC के पास का इलाका है, वहाँ से बंदे प्लान। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान दहला है। पाकिस्तान के सीमावर्ती शहरों में दहशत का माहौल है। लोग घरों में इस वक्त अपने रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई से और भारत क्या कर सकता है इसका नमूना उन्होंने देख लिया है। इस वजह से भी डर दहशत इतना ज्यादा है, पाकिस्तान के सीमावर्ती शहरों में दहशत इस वक्त दिखाई दे रही है। हमारे साथ कई अन्य मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे कराते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आशीष रंजन प्रसाद, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टर्न हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल मेस्टर्न, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मतलब आज हर रोज की तरह पूरा भारत नतमस्तक है अपनी सेना के सामने। जो उन्होंने बीती रात तमाम कोशिशें आतंकी मुल्क पाकिस्तान की थी उसको नाकाम किया है, और जिस सफलता के साथ किया है, किस तरह की जानकारी आप इसके बारे में देंगे। चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उनका शेयर मार्केट धड़ाम 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 नीचे गिरता चला जा रहा है। पानी हम चनाब में छोड़े जा रहे हैं। उधर बलोच पाकिस्तान की सेना पर कई जगहों पर हमला कर चुके हैं। गृह युद्ध जो उसके अंदर का है वो और भी तेज हो रहा है, और इधर लाहौर तक हमने जवाबी कार्रवाई की है। जनरल मेस्टर। अंजना, बिल्कुल जय हिंद। पहली बार देखिए ये पाकिस्तान हर जगह से घिर रखा है। हमने इंडस वो झेलम का पानी छोड़ रखा है, उधर बलूच और वो खैबर पख्तूनवा में हमें पता क्या हो रहा है, इंटरनल प्रॉब्लम्स है। भारत ने इनके सारे ये जो बार बार एस्केलेशन बढ़ा रहे हैं, 2 बार इन्होंने बढ़ाई है, उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और इनके जाके शहरों में मिलिट्री टारगेट्स पे, मैं फिर दोहराता हूँ, मिलिट्री टारगेट्स पे हमने अटैक किया है और इनको हम ध्वस्त कर रहे हैं। तो और इनके स्टॉक मार्केट एक्सचेंज वगैरह डाउन है। पाकिस्तान की जनता में अंजना जाहिर है कि बहुत बड़ा आक्रोश है, उनकी लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। हिंदुस्तान की फौज में आप देखिए पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है, और आज पाकिस्तान कितनी कोशिश कर रहा है टारगेटिंग की, हमारे भी शहरों को, मिलिट्री बेसिस को, लेकिन सारे हमने सक्सेसफुल इनके ड्रोन इंकर्शंस को रिपल किया है, इनके 3 एयरक्राफ्ट को डाउन किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और शायद एक अनकंफर्म रिपोर्ट से इनका एक प्रिजनर ऑफ वॉर भी कैप्चर हुआ है। तो कहने का मतलब है भारतीय सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, और भारतीय सेना का जो शौर्य है वो पूरे देश को दिख रहा है। सेना छोड़ेगी नहीं इनको। ये जितना भी एस्केलेट करेंगे हम उसका डबल एस्केलेट करेंगे, कंट्रोल्ड एस्केलेशन करेंगे, और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे अंजना। और ये हमारी रणनीति बहुत ही क्लियर है, हमारा स्ट्रेटेजिक एम बहुत क्लियर है। इनकी सेना को बिल्कुल घुटनों पे लेके आना, जिससे इनके लोग बिल्कुल आक्रोश में आके सेना के खिलाफ धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। आपने कल देखा है वहां पेशावर में भी इमरान खान के जेल के सामने PTI वर्कर्स का जब वो वहां असेंबली कर रहे हैं। तो हालात इस प्रकार हैं कि वहां पर काफी लोग पाकिस्तान से सेना से नाराज है, और वो तो अभी इन्होंने पूरे विश्व को एक प्रूफ दे दिया है कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। उसमें जो ये टेररिस्ट मरे थे, जो पहला हमने स्ट्राइक किया 9 कैंप्स में, वहां उनके जनाजे में जा रहे थे और उनको पाकिस्तान नेशनल फ्लैग में ड्रेप करके। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जनरल मेस्टर्न, पूरी दुनिया ने देखा आतंकी खड़ा है और जनाजे में नमाजे जनाजा पढ़ रहा है।
आतंकी लाइन से खड़े, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। और सोचिए ऐसे टेररिस्ट की एक तो जनाजे में जाते हैं, वहां नमाजे जनाजा आतंकी पड़ता है, वहां पर उनकी सेना, उनकी पुलिस सब लाइन से खड़े हैं और सलामी ठोकते हैं। तो आतंक तो स्टेट पॉलिसी उनकी थी, लेकिन अच्छा हुआ इसी बहाने ये तस्वीरें पूरी दुनिया में गई हैं और वो और भी एक्सपोज हुआ, इसीलिए अलग थलग पड़ गया है। जो रोते बिलखते जाते थे अमेरिका के पास, अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, मना कर दिया है किसी भी तरह के हस्तक्षेप से। ये साफ इशारा करता है कि पाकिस्तान किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अलग थलग पड़ चुका है। और इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, एक बार जल्दी से अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनसे अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि अब सबकी नजर जितेन इस बात पर है, कुछ ही देर में बैठक होने वाली है और इस बार रक्षा मंत्रालय में ये बड़ी बैठक हो रही है, क्योंकि लगातार सीडीएस और सेनाध्यक्षों से तो टच में थे ही रक्षा मंत्री, लेकिन रक्षा मंत्रालय में इतनी बड़ी बैठक, इसके क्या मायने हम समझें? शरद हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, आपके पास क्या खबर है? जैसे ही जितेन जुड़ते हैं उनके साथ चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से तनातनी को लेकर मंथन है, बैठक है और ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ही है जिसकी वजह से, स्ट्रेटेजिक तरीके से जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसने हमारी सफलता को सुनिश्चित किया है। अंजना, निस्संदेह बिल्कुल हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा है, क्योंकि हमारे जो खुफिया एजेंसियों से बात हो रही है उनका कहना है कि हमने कल ही इंटरसेप्ट कर लिया था इस मैसेज को कि पाकिस्तान के मन में क्या चल रहा है, इसीलिए इतनी फुल प्रूफ तैयारी थी। हमारा जो इंटीग्रेटेड काउंटर ग्रिड एवं डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि हर लोरस सिस्टम से लेकर बॉर्डर के बीएसएफ तक और यहाँ पर एयरपोर्ट के अड्डों तक हर जगह पूरी तरह से हमारे बीएसएफ से लेकर एयरफोर्स और आर्मी हर कोई तैनात था। जैसे ही उन्होंने इस तरह की हिमाकत की, मार मार कर गिराया जाने लगा। हमारे सूत्रों के अनुसार आज भी कई मैसेज इंटरसेप्ट किए गए हैं जिसकी जानकारी हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंच गई है और उसके मद्देनज़र जो भी दिल्ली में फैसला लिया जाएगा उसके लिए यहां पर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। मगर देखिए जिस तरह से अब ये कल आसमान में हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है, सुबह आज तनोट माता की भी खास पूजा हुई है बॉर्डर पर और जो हमारे अधिकारी थे वहां पर वो बता रहे थे कि तनोट राय माता के मंदिर में जिस तरह से बम रखे हुए हैं लोंगोवाला में जो फटे नहीं, उसी तरह से फटे नहीं थे। बहुत सारे लोग हैं सीमावर्ती इलाकों से यहाँ पर आए हैं जैसलमेर में, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खैर मोहम्मद है। खैर मोहम्मद जी, क्या आपने देखा आसमान में और कितना हमारा साहस था हमारे जवानों का? बहुत अच्छा था जवानों का, उसने ब्लास्ट कर दिया ऊपर से, बहुत अच्छा किया रहा। आपका क्या नाम है? आराधीन है सर। आराधीन जी, आप कल देख रहे थे नज़ारा किस तरह से हमारे वायुसेना के लोग मार के गिरा रहे थे उनके ड्रोन को। हमारे जवानों ने बहुत ताकत दिखाई और उड़ते ड्रोनों को वहीं भस्म कर दिया और बहुत अच्छा काम किया है। हमारी सेना के साथ है, हम सब मिलकर लड़ेंगे। बहुत अच्छा किया है। देखिए कल मैं जा रहा था, ये जो जोश है भारतीयों में, वहां पर ये साफ दिख रहा है। शरद, हाउस द जोश, हाई सर, और पूरी सेना के साथ है।